नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखनी बताऊंगा कि यदि हिंदी के एग्ज़ाम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आए और आपको विस्तृत तरीके से लॉन्ग तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय याद ना हो, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हिंदी के एग्जाम में आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहते हो, पहले उसका आपको नाम लिखना है। तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहता हूं, तो पहले मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिखूंगा। तो मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिख लिया है और इनके नाम की मैंने हेडिंग बना ली है। ठीक है दोस्तों, और नाम भी मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक और हेडिंग डालनी है, जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है? जीवन परिचय। ये भी दोस्तों आपको काले पेन से डालनी है और काले पेन से इसकी हेडिंग बनानी है आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको पहला पॉइंट लिखना है काले पेन से नाम। क्या लिखना है दोस्तों? नाम। पहला आपको पहला पॉइंट डालना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है और नाम की आपको हेडिंग बनानी है। ठीक है दोस्तों, आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिखना चाहते हो, पहले आप उसका नाम लिखिए यहाँ। तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र नीले पेन से। ठीक है दोस्तों, ये मैंने काले पेन से लिखा, ये मैंने नीले पेन से लिखा। आपको भी सेम इसी तरीके से लिखना है। फिर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट डालना है जन्म। अब दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के बारे में लिखना है कि कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, कौन सी सन को उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों मैंने यहाँ नीले पेन से लिखा है 19 सितंबर सन 1850 ईस्वी। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर सन 1850 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है जन्म स्थान। क्या हेडिंग डालनी है? जन्म स्थान। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म स्थान के बारे में लिखना कि उनका जो जन्म हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आपको नीले पेन से लिखना है काशी, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आपको ब्रैकेट में लिखना उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, काशी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको चौथा पॉइंट लिखना है पिता का नाम। अब दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पिता का नाम लिखना है, वो भी नीले पेन से। तो दोस्तों आपको नीले पेन से लिखना है गोपाल चंद्र जी गिरधर दास। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र जी गिरधर दास। गिरधर दास इनका उपनाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको पांचवा पॉइंट डालना है व्यवसाय। क्या पॉइंट डालना? व्यवसाय। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो काम क्या करते थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम करा है। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक कवि थे और एक पत्रकार थे। क्या थे दोस्तों? एक कवि थे, एक पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सारी कविता भी लिखी हैं और उन्होंने बहुत सारी पत्रिका का संपादन भी किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको छठा पॉइंट लिखना है अवधि या काल। क्या डालना है दोस्तों? अवधि या काल। अब दोस्तों आपको ये बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वो कौन से काल के कवि थे या पत्रकार थे। तो दोस्तों आपको लिखना है भारतेंदु युग। क्या लिखना है दोस्तों? भारतेंदु युग। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही उस युग का नाम, जिस युग में ये कवि थे उस युग का नाम पड़ा था भारतेंदु युग। क्या पड़ा था? भारतेंदु युग। तो दोस्तों कौन से काल के कवि थे? भारतेंदु युग के। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया अवधि या काल में आपको क्या लिखना नीले पेन से। दोस्तों इसके बाद आपको अगला पॉइंट डालना है विधा। क्या पॉइंट डालना है दोस्तों? विधा। अब दोस्तों आपको ये बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी विधाओं में रचनाएं की थी। तो आपको दोस्तों नीले पेन से लिखना है निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि। तो दोस्तों इन्होंने
इन सारी विधाओं में रचनाएं की थी। उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखी थी, आलोचना भी लिखी थी, पत्रकारिता भी की थी, कविता भी लिखी थी। बहुत सारी विधाओं में इन्होंने दोस्तों रचनाएं की हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको विधा में क्या लिखना, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको अगला पॉइंट डालना है, 8वां पॉइंट जो डालना है वो डालना है संपादन। क्या डालना, संपादन। अब दोस्तों आपको ये बताना होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों आपको नीले पेन से लिखना है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। तो दोस्तों ये 2 पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन में, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ये 2 पत्रिका थी जिनका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। दोस्तों आपको 9वां पॉइंट डालना है रचनाएं। क्या डालना है, रचनाएं। और आपको रचनाओं में लिखना है प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, सतसई श्रृंगार, भक्तमाल आदि। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाओं के मैंने नाम लिखे हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। इसके सिवा दोस्तों और भी रचनाएं जो कि उन्होंने लिखी थी। इनमें दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु आपको 3-4 रचनाओं के ही नाम लिखने हैं शॉर्ट ट्रिक में केवल। अब दोस्तों आपको 10वां पॉइंट डालना है निधन। अब दोस्तों आपको बताना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, कौन सी सन को उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब निधन हुआ था। तो दोस्तों आपको नीले पेन से लिखना है 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन परिचय तथा रचनाएं हैं शॉर्ट ट्रिक में ऐसे ही लिखना है। यदि दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं विस्तृत तरीके से लॉन्ग तरीके से याद नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। ये केवल दोस्तों कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ही है ये ट्रिक। इसे वो लोग फॉलो ना करें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं लॉन्ग तरीके से या विस्तृत तरीके से याद कर सकते हैं। जो विस्तृत तरीके से याद कर सकते हैं वो विस्तृत तरीके से याद करें, जो विस्तृत तरीके से याद नहीं कर सकते वो इस ट्रिक को फॉलो करें। केवल उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर विद्यार्थी जो याद नहीं कर पाते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।